हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को संस्कृत में आवेदन पत्र या पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है आपको मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। इसमें आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। और ये आज पक्का हो जाएगा कि 10 अंक आपको जरूर मिल जाएंगे। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं संस्कृत नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ फॉर्मेट बता दूंगा किस प्रकार से लिखना है और आराम से आपका 10 अंक मिल जाएगा। और कोई भी गलती मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि सवाल पूछता है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें 2 दिनों की छुट्टी की मांग हो। तो आपको कैसे लिखना है यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ और इसका फॉर्मेट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, मान लीजिए आपका ये कॉपी हो गया, ठीक है, और इधर का चौथाई मान लीजिए यहाँ पर है। दोनों साइड में आपको बता देते हैं, दोनों साइड में आपको चौथाई होगा, ठीक है। यहाँ से उधर नहीं लिखना है, यहाँ जहाँ तक लाइनिंग है आपको मान लीजिए कि उधर चौथाई हो गया, उधर नहीं लिखना है। और यहाँ पर ये मोड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ तक लिखना है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यह पत्र लिखना है हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, या आपको एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो पेज शुरू होता है, जिसे मान लीजिए कि कोई भी पेज हो, शुरू वाला ही पेज नहीं, जिसे मान लीजिए कोई भी पेज शुरू होता है तो वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ गए। तो सबसे पहले आपको इस कोने पर आपको क्या लिखना है, आप तो परीक्षा में लिखने वाले हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर परीक्षा भवनात्, यानी कि परीक्षा भवन से, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे आप डेट डाल दीजिएगा, कोई भी डेट हो, जैसे मान लीजिए कि 9/1, मान लीजिए 2023 है, 24 है, 25 है, कोई भी साल है। अच्छा, इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर लिख देना है। अगर मान लीजिए इंग्लिश में लिखना है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। और हिंदी में लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन लिखेंगे। संस्कृत में सिर्फ अंतर इतना है, परीक्षा भवनात् लिखना है, परीक्षा भवन से, ठीक है। अब आपको शुरू करना है इधर से, इसके सामने से। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ठीक है, 2 का पहला है, तो इस प्रकार से हम नंबर डालेंगे और हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। सेवायाम, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो रहा है, जैसे नज़दीक हाथ कर रहा हूँ तो ये कुछ घबरा रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे देगा। प्राचार्य महोदय यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सेवायाम यहाँ लिखा, फिर यहाँ नीचे से लिखेंगे प्राचार्य महोदय। अगर मान लीजिए कि आपका प्राचार्य कोई मैम है तो आपको यहाँ पर लिखना है महोदया, ठीक है। तो आपको महोदया ही लिखिए, आप यही, आप लड़का हो या लड़की हो, छात्र हो या छात्रा हो, आपको प्राचार्य महोदया ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके स्कूल के प्राचार्य जो है, अगर मान लीजिए कोई मैम है तो आपको यहाँ पर महोदया लिखना होगा और यहाँ विसर्ग नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। तो मान लीजिए कि स्कूल का नाम है हर प्रसाद दास जैन स्कूल आरा, मान लीजिए, तो यहाँ पर स्कूल का नाम आपको लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। तो हम जैसे मान लीजिए हम स्कूल का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, जिस विषय में लिखना है, अगर मान लीजिए कि आपको अवकाश प्राप्त करना है तो विषय क्या है यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे विषय अवकाश प्राप्त करने के अर्थ में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम पूर्ण विराम दे देंगे। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, आपको सब में ऐसे मान लीजिए कोई भी आवेदन पत्र होगा तो यही काम करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक है। जो विषय होगा वो चीज़ यहाँ पर लिख देना है।
और सब में अर्थम लगा देना। मान लीजिए कि और भी बता दूंगा कि और जैसे मान लीजिए ये तो अवकाश प्राप्त करना है, अगर मान लीजिए कि कोई फीस माफ़ करना है तो आप यहाँ पर लिख देंगे मम फीस माफ करार्थम। ठीक है, अर्थम लिखना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्थम जो है अर्थम आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे महाशय, महाशय लिखा, महाशय, उसके बाद लिखेंगे यहाँ से सविनयम, निवेदनम, अस्ति यत् अहम भवतः। अहम भवतः मतलब कि सविनय निवेदन है यह कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्गस्य यानी 10वीं वर्ग के छात्रा। अगर मान लीजिए आप लड़की हैं तो आपको छात्रा लिखना होगा और उसमें विसर्ग रख दीजिएगा। ठीक है, 10वीं वर्गस्य छात्र अस्ति। ठीक, अब आपको लिखना है यहाँ पर मम नामरम। आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, रविनंद सिंह। आपका जो नाम होगा यहाँ पर अपना नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर कॉमा दीजिएगा, क्रमांक, जो क्रमांक है आपका आप लिख दीजिएगा, ऐसे अंक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 अस्ति हो गया। किसी भी आवेदन पत्र में आपको इतना चीज़ लिखना है। अगर मान लीजिए आपको किसी विवाह में छुट्टी के लिए छुट्टी चाहिए, मान लीजिए ब्याह में जाने के लिए छुट्टी चाहिए, अगर इसके बारे में कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी शादी समारोह में जाने के लिए छुट्टी मतलब आवेदन पत्र लिखिए, तो आपको विवाह के बारे में लिखना होगा। अगर मान लीजिए कि नहीं कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है कि छुट्टी के लिए आप आवेदन पत्र लिखें, तो आप कोई भी बहाना कर सकते हैं। ठीक है, अपने बीमारी के बहाना कर सकते हैं या शादी ब्याह में जाना है ये चीज़ लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको आपके भाई का शादी है तो उसके लिए क्या लिखेंगे आपको हम यहाँ पर लिखकर बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए है आप लिखेंगे मम भ्रातु यानी मेरे भाई का विवाह स्व मतलब क्या होता है, आने वाला कल, यानी कल भविष्यति होगी। ठीक है, अब आप ये एक बात लिख दिए बस। अब आपको क्या लिखना है, अच्छा मान लीजिए कि आपको छुट्टी मांगना है और कोई बीमारी का बहाना करना है, तो आप लिख सकते हैं तो अहम बुखार पीड़ित अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। उसके बाद आपको ये लिखना है, ये जरूर लिखना है, ये सभी में लिखाएगा। ठीक है, अवकाश मांगने वाले में अहम पाठशाला याम, मैं विद्यालय में आगंतुम यानी आने के लिए असमर्थम अस्मि। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया कि मैं अब विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेट तैयार करना है। यहाँ से आप लिख सकते हैं एक लाइन छोड़कर, अतः मुझे यानी कि मह्यम। ठीक है, मान लीजिए 2 दिन
छुट्टी चाहिए तो लिखेंगे दिवसस्य। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो लिखेंगे 5 दिवसस्य। 3 दिन चाहिए तो 3 दिवसस्य। ठीक है, अवकाशम प्रदाय। ठीक है, इस लाइन से आगे नहीं जाना है। प्रदाय भवन्तः। ठीक है, मम सदा अनुग्रहयन्तु। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर फॉर्मेट देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से हम ऐसे बना देंगे और यहाँ पर लिखेंगे भवतः शिष्य। ठीक है, अगर आप लड़का हैं तो आपको ये लिखना है। ठीक है, भवतः शिष्य लिखना है। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो लड़की के लिए क्या लिखना है आपको बता देते हैं, भवत्या लिखना है। ठीक है, यही याद करना है, भवत्या शिष्या, इसमें विसर्ग नहीं देना है। ठीक है, ये हो गया लड़की के लिए यानी छात्रा के लिए। ठीक है, आप दोनों मत लिख दीजिएगा, लड़का है तो आपको ये लिखना है, लड़की है तो ये लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर नाम लिख देना है अपना। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए हम नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्रमांक और सारा कुछ लिखा है, क्लास भी लिखा हुआ है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपना नाम लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना से आपको पूरा जो है 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये छोड़िएगा नहीं, परीक्षा भवनात् जरूर लिखना है। ठीक है, और यहीं के नीचे डेट डालना है। ठीक है, किसी भी आवेदन पत्र में आपको ऐसे ही लिखना है। तो चलिए अब पत्र लिखकर आपको बताते हैं कि क्या लिखना है। हर एक पत्र में वही आपको लिखना होगा। चलिए मैं आपको एक और आवेदन पत्र अलग टाइप के लिखकर बताता हूँ ताकि आपको कुछ आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है कि अपने साथियों के साथ विद्यालय परिसर सफाई कार्यक्रम चलाने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है, अच्छा विद्यालय के परिसर जो है, जो बरामदा है, उसको सफाई के कार्यक्रम में अनुमति लेना है अपने प्रधानाध्यापक जी से। ठीक है, तो इसी के बारे में आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए इतना फॉर्मेट तो हमको ज़रूर करना है, किसी भी आवेदन पत्र में इतना लिखना है। मैं आपको यहाँ पर पहले से लिख दिया। ठीक है, ताकि समय कम लगे। ठीक है, यही बात लिखना है आपको हर एक आवेदन पत्र में। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा भवनात् लिखना है, याद रखिएगा इस कोने पर लिखना है परीक्षा भवनात्, नीचे उसके डेट डालना है जिस तारीख को आप परीक्षा देंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसके सामने सेवायाम लिखना है, फिर यहाँ कॉमा देना है, यहाँ पर हॉलन देना है, प्राचार्य महोदय। ठीक है, अगर मान लीजिए मैम है तो महोदया लिख देंगे, यहाँ स्कूल का नाम लिख देंगे, अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय में क्या करना है, तो विद्यालय के परिसर के सफाई कार्यक्रम, पूरा गंदगी हो गया तो उसके बारे में सफाई करना है। ठीक है, तो विद्यालय से परिसरे सफाई कार्यक्रम अर्थम, यहाँ पर देखिए अर्थम जरूर लगा दें, कार्यक्रम में अर्थम लगा दिए। ठीक है, कोई भी जो भी विषय होगा इसमें अर्थम लगा देना है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर महाशय हो गया, सविनय निवेदन जो भी है, यहाँ पर मम नाम रहे, यहाँ पर नाम अपना लिखना है, क्रमांक लिखना है, अस्थि। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में आपको बस लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय से परिसरे, जो यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, सफाई कार्यक्रम। ठीक है, चालयितुम। ठीक है, सफाई कार्यक्रम चलाने के लिए इच्छन्ति, विद्यालय परिसर के सफाई कार्य करने के लिए
इच्छित है, यानी कौन, सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात लिख देंगे कि परिसर है गंदगी। मान लीजिए सफाई कब करेंगे, जब गंदगी होगा तब। तो गंदगी क्या लिखेंगे, गंदगी पूरा है, यानी गंदगी प्रसारित संति, यानी कि परिसर में गंदगी बहुत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसलिए ही आपको सफाई कार्यक्रम चलाना है। तो बस ये हो गया। अब उसके बाद आपको यही लिखना है, अतः भवान एतर्थम, यानी कि अतः आपसे नम्र निवेदन है। ठीक है, अनुमति, यानी इस अर्थ में, इस काम में अनुमति दत्वा, देकर। ठीक है, अनुमति देकर, दत्वा यानी क्या हो गया, देकर हमें, यानी असमान, क्योंकि अकेले नहीं साफ कर रहा है, सभी विद्यार्थी मिलकर, कुछ साथियों के साथ मिलकर ये सफाई का कार्यक्रम करने के लिए ये सोचा है एक विद्यार्थी। ठीक है, असमान यानी हमें अनुग्रहित करें, अनुग्रहयन्तु, ग्रहंतुम, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनुग्रहयन्तुम, ये याद रखना है, सब में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर फॉर्मेट आपको पता ही है आपको क्या करना है। यहाँ पर क्या लिखना है, भवतः, आप लड़का हो तो भवतः लिखना है, भवतः शिष्य। लड़की हो तो लिखना है भवत्या, भवत्या, यहाँ पर लिखना है शिष्या। ठीक है, ये हो गया लड़का के लिए, ये हो गया लड़की के लिए। ठीक है, और यहाँ पर नाम डाल देना है। तो ये हो गया आवेदन पत्र। चलिए पत्र बताते हैं। मान लीजिए आपको अपने पिताजी के पास पत्र लिखना है। ठीक है, या माताजी के पास पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए पिताजी के पास लिखना है, और ये पर तीसरा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लिखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरूर आपको डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, पिताजी के पास लिखेंगे तो आदरणीय पितु, आदरणीय पिताजी हो गया। ठीक है, अब आपको अपने भाषा में लिखना है चरण स्पर्श, यानी कि पैर छू के प्रणाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अद्य, यहाँ पर देखिए, यहाँ चौथाई है, यहाँ से इतना छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करना है। अद्य, अद्य माने क्या होता है, आज, एव तौ पत्रम प्राप्तम। ठीक है, पत्रम पठित्वा, अब दूसरा लाइन जो है पूरा पकड़ना है, अति प्रसन्नम, प्रसन्नम अभवत, अभवत। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आज ही आपका पत्र प्राप्त हुआ, पत्र पढ़कर, पठित यानी पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। ठीक है, इतना आपको हर एक में लिखना है, हर एक पत्र में लिखना है। चलिए आगे यहाँ पर लिखना है और भी। ठीक है, अहम अत्र सकुशलम भवामि, सकुशलम भवामि। आपको यहाँ पर थोड़ा क्रिया का ध्यान रखना है। अहम है तो यहाँ पर भवामि होगा। ठीक है, हुआ है तो मान लो अभवत लगेगा, ये लंग लकार में लगता है ततामन। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। भवामि
असा से भवान, भवान माने आप, ठीक है। अपि मतलब क्या होता है, भी सकुशलम भविष्यसि, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आज ही आपका पत्र प्राप्त हुआ, पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ, मैं यहाँ सकुशल हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे, ठीक है। इतना बात लिख दिए। और बीच में आपका फॉर्मेट है कि आप बीच में किस बारे में लिखना है। मान लीजिए कि आपका परीक्षा की तैयारी के बारे में लिखना है कि क्या के बारे में लिखना है, आपको बीच में एक लाइन, आपको 2 लाइन भर देना है यहाँ बीच में। और उसके बाद आपको यहाँ पर अंत में क्या लिखना है, अग्रज। अग्रज यानी क्या होता है, बड़ों को प्रणाम, प्रणामा, व अनुजा, अनुजा यानी कि छोटे को शुभ आशीर्वाद, ठीक है। बस हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ आपको लिखना है भवताम, यानी आपका पुत्र, ठीक है। भवताम पुत्र, आप पुत्र हैं तो पुत्र लिखेंगे, पुत्री हैं तो पुत्री लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है लिफाफा वाला, ठीक है, जिसमें चिट्ठी को भर कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे टिकट, टिकट, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ भेजना है वहाँ लिखेंगे, वहाँ का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेवायाम, कोई भी पिताजी का नाम लिख दीजिए, ठीक है। XYZ, XYZ, मान लीजिए यहाँ पर पटना लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपना लिखना है द्वारा। अच्छा, हिंदी में भी यही काम करना है, यहाँ पर सेवा सिर्फ लिखना है, सेवा में, ठीक है। द्वारा अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए आरा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मेट तैयार करना है और इन्हीं पर सब नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मित्र के पास लिखना है, आपको मित्र के पास लिखना है, तो जहाँ आदरणीय लिखे हैं वहाँ पर लिखना है प्रिय। यहाँ पर आदरणीय की जगह पर क्या लिखना है, आपको प्रिय लिखना है, प्रिय मित्र, ठीक है। और उनका नाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देना है मान लीजिए नमस्कार या नमः, नमः मतलब नमस्कार होता है, नमः लिख दीजिए, ठीक है। और ये फॉर्मेट उसमें भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी लिख दीजिए। बीच में जिस बारे में लिखना है, मान लीजिए शादी के बारे में लिखना है या कुछ भी बारे में लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या पार्टी में किसी चीज़ में बुलाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ भी बीच में थोड़ा सा भर दीजिए, ठीक है। एक लाइन ही भरिए, फिर इसको ऊपर बढ़ाकर लिख दीजिए। बस आपको 5 अंक जो है पक्का मिल जाएगा, इसमें कोई कटने वाला नहीं है। लेकिन फॉर्मेट जो है, जो डिजाइनिंग है, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोने में परीक्षा भवनात् लिखना है, एक जैसे देख रहे हैं कैसे कैसे लिखा गया है। यहाँ पर 1 इंच छोड़कर 1.5 इंच छोड़कर यहाँ पर लिखना है, दूसरा लाइन पूरा पकड़ना है, फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज कर देना है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 10 अंक ये आप लोग ले लेंगे। तो चलिए, इसी शुभ कार्य के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।